अस्सलाम वालेकुम सामईन किराम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑफ़िस से फ़ारिग होने के बाद मैं एक कंपनी के साथ मेरी एसोसिएशन है और मैं बाइक चलाता हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ रिस्क जो है वो कमा सकूँ। वीकेंड पे आमतौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक बाइक चला लूँ क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है। तो कुछ रोज़ पहले मैं बाइक चला रहा था, काफ़ी रात का टाइम हो गया था। मुझे एक राइड मौसूल हुई। मैंने वो राइड जो है वो फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट कर ली। इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल्स पढ़ता, मुझे एक कॉल आई। मैंने वो कॉल जब रिसीव की तो वो दूसरी जानिब एक ख़ातून थी। मैंने उनसे पूछा, बाजी मुझे बताएं कि मैंने सवारी को कहाँ से पिक करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप पहले मेरी बात सुन लें। एक्चुअली मुझे 1500 रुपये की अभी फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है। आप ऐसा करें कि मुझे 1500 रुपये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दें और मैं नंबर आपको बताती हूँ। हमारी हाल रोड में एक शॉप है, वहाँ से जाके आप जो है वो अपने पैसे वसूल कर लीजिएगा। मैंने उस खातून से रिक्वेस्ट की कि मैं आपको पैसे जाके भिजवा देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई इमरजेंसी है और जितनी देर में आप पैसे भिजवाएंगे उतनी देर में मुझे देर हो जाएगी, तो आप काइंडली जो हैं वो पैसे अभी ट्रांसफ़र कर दें। मैं शायद इस बात पे रज़ामंद ना होता, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही जिसकी वजह से मैं ये बात इस रिक्वेस्ट मानने पे माइल हो गया, वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आपकी भी कोई बेटी होगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। तो वो ख़ातून जो है वो अपनी कौमियत पे बहुत सारा इम्फसाइज़ कर रही थी कि हम फ़लाँ लोग हैं, हम धोखा नहीं देते किसी को। मैंने उनसे कहा, बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ये रोज़मर्रा का काम है और हमारे काम में ट्रस्ट जो है वो ही सबसे बेसिक चीज़ है। हम लोगों की चीज़ें जो हैं वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह डिलीवर भी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मेरी उनसे बात करवा दें। उस खातून ने मेरी एक शख्स से बात करवाई। उसने मुझे बताया कि वो हाल रोड में एक मुकाम पे खड़ा हुआ है। मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब मैं उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे मुझे बताया गया था, तो मैं काफ़ी कॉल्स करता रहा उस शख्स को भी, लेकिन उस शख्स ने मेरी कॉल पिक नहीं की। और वो खातून के नंबर पे भी बेल जाती रही, लेकिन उन्होंने भी मेरी कॉल मसूल नहीं की और वो मेरी जो है किसी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। इस बात को काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं। उसके बाद मैंने वो ट्रेस कर ली शॉप जो है वो हाल रोड में जहाँ पे शॉप थी, वो मैंने ट्रेस कर ली। अब मैं जब उन साहब के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे उस खातून ने कहा था कि मैं पैसे भेज चुकी हूँ, तो आपकी मेहरबानी है आप यहाँ पे ना आया करें। उसने कहा कि जनाब मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तो पैसे नहीं दिए आपको। मैं वापस आ गया। उस खातून को मैं अब भी कॉल करता हूँ तो वो मैसेज पे मुझे एक दो बार उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं भेज देती हूँ पैसे आपको, लेकिन अब वो रिप्लाई भी नहीं करती हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरे वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मेरी तरबियत की है और मेरी आका अलैहिस्सलाम से जैसी निस्बत है, मैं लोगों की मदद करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक उस खातून के धोखे की बात है, तो उसके बारे में अशफाक़ अहमद साहब कहते हैं कि धोखे को अपने घर से बड़ा प्यार होता है। वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाए वो अपने घर वापस ज़रूर आता है। आपने जो मेरे साथ किया है वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी होगा और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला वो आपको बोनस के साथ वापस करेगा। मेरे हक हलाल के 1500 रुपये हैं, ना तो मैंने माफ़ किए हैं और ना मैं कभी माफ़ करूँगा। इस दुनिया में नहीं ले सका तो अगले जहान में जाके आपसे ज़रूर लूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।